हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, वो है क्लास नंबर 8। इससे पहले हिंदी अंकुर बुक के आपके 7 वीडियो आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा दिवस 2, सप्ताह 2 का दिवस 2 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। पेन, पेंसिल, इरेजर, रबड़, कटर, जो भी आप रखते हो वो सब अपने पास रखो। ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने हमारा बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा इन अक्षरों के बारे में। इसको पढ़ते हैं ग्र, और ये म के ऊपर र लगा है, जैसे शर्म, शर्म ऐसे लिखेंगे, शर्म। ऊपर म के ऊपर र लगा हुआ है, इसको बोलेंगे ट्र। ठीक है, इसको बोलेंगे प्र। तो 3 तरीके के र हैं। एक र ये लगा हुआ है, एक र ऊपर लगा हुआ है, एक नीचे, एक इधर से। तो अक्षर के नीचे र लगा करके कैसे कैसे पढ़ते हैं उनको, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जानेंगे बेटा, चित्र पर चर्चा करेंगे, और जो भी हम चर्चा करेंगे उसको यहाँ खाली स्थानों में हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ लोग हैं सब्जी भाजी खरीद रहे हैं, ये सब्जी की डलिया रखी है, ये सब्जी बिक रही है। तो यहाँ पर आप वाक्य भी लिख सकते हो और शब्द भी लिख सकते हो। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है और लिखना है। तो मुझे तो बेटा चित्र में लोग सब्जी बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग सब्जियां बेच रहे हैं। तो पहले एक वाक्य लिख दो, लोग सब्जियां बेच रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या क्या दिख रहा है वो सब लिख दो इसमें। बेच रहे हैं, ठीक है। आलू दिख रहे हैं आपको, बैगन दिख रहे हैं, सब्जियां बेच रहा है तो आलू बैगन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। घर दिख रहा है बेटा, है ना। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ लिख दो। और बताओ क्या दिख रहा है? ये चित्र कहाँ का है? बताओ जरा, कहाँ का चित्र है? तो लिख दो यह चित्र बाजार का है। भाई सब्जी बिक रही है तो बाजार तो है ही, तो लिख दो यह चित्र बाजार का है। तो जो आप बता रहे हो वही लिखना है, बाजार का है। ठीक है। क्या दिख रही है? तोरई दिख रही है, तोरई, तोरई लिख दो। और सब्जी चित्र में कौन क्या कर रहा है? तो लोग सब्जी खरीद रहे हैं। और क्या दिख रहा है बताओ? बिजली के खंभे लगे हैं, देखो ये बिजली के खंभे लगे हैं, तो खंभे। तो जो जो चीज आपको दिख रही है वो यहां पर आपको इस तरीके से लिख देना है। प्याज दिख रही है, सब्जी की डलिया दिख रही है ना। तो डलिया। तो जो भी आपको दिख रहा है वो आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो इसी तरीके की एक्सरसाइज इस पूरे के पूरे पाठ में रहती है। मैं आपको बताते आ रहा हूं बेटा, हर पाठ में ये चीजें आ रही हैं। ठीक है। अब इनको पढ़ना है और लिखना है। इसको बोलेंगे ग्र, तो इसको बोलेंगे उग्र। क्या पढ़ेंगे? उग्र। तो यहां पर लिखो ऐसे, ओ उग्र, उग्र। एक बार और लिखो उग्र, और एक बार और लिखो उग्र, मतलब ग के नीचे रला है, उग्र। ये म के ऊपर र लगा है तो इसको पढ़ेंगे धर्म, मतलब म से पहले र पढ़ना है। तो यहां लिख दो 1-2 बार, धर्म, धर्म। और लिखते हुए बोलना जरूर है, धर्म। ठीक है। अगला है ट्र। ट के नीचे र, देखो ऐसे ट बनाया है और ऐसे लगा दिया है, तो इसको र बोलते हैं, राष्ट्र। ट के बाद में र बोलेगा, राष्ट्र। तो लिखो यहां रा, आधा स और ट्र, राष्ट्र। एक बार और लिखो राष्ट्र, एक बार और लिखो राष्ट्र। ये षटकोण का स, टक नीचे र। तो इसमें र अक्षर के बाद में बोलता है और इसमें अक्षर से पहले धर्म, धर्म। ठीक है।
और इसमें अक्षर के साथ में उग्र, ग और र, इसमें अक्षर के साथ ग और र दोनों साथ में बोल रहे हैं। इसमें अक्षर से पहले बोल रहा है र, और इसमें अक्षर के बाद। ठीक है, लास्ट वाले में बेटा साथ में बोलेगा पृथ्वी। क्या बोलेंगे इसको? पृथ्वी, प्र आधा थ वी। तो बेटा इसमें और इसमें र साथ में बोलता है। ठीक है, तो यहां लिख दो 3 बार पृथ्वी, एक बार और लिख देना। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से तुरंत अभी के अभी पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप किस जिले से, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हो। इस प्रकार की एक्सरसाइज बेटा हम पहले कर चुके हैं। ये आपको वर्डों को, मतलब ये वर्ड है, ये ग्रह है, ये ह है और ड है, तो मिलाकर के आपको पढ़ना है ऐसे। तो शब्द बन गया बेटा ग्रहण, ग्रह अड़। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो पढ़ करके। इनको मिलाओ जरा, सुकर्म। बेटा ये वाला र जो है अक्षर से पहले बोलेगा, तो सुकर्म ऐसे। ये वाला जो र है वो अक्षर के साथ में बोलेगा, जैसे पृथक, पृथक। तो इसी तरीके से ये वाला जो र है वो अक्षर से पहले बोलेगा कर्मठ, कर्मठ। तो इस तरीके से ये वाला अक्षर के साथ में राष्ट्रीय, समग्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है और पढ़ लेना है। उसके बाद ये कुछ कटे फिटे शब्द हैं, आपको शिक्षक की सहायता से दोहराने हैं, पढ़ने हैं। मैं आपको पढ़ देता हूं बेटा। इसको पढ़ेंगे ग्रहणी, ग्रह, नक्षत्र, ट्रंक कॉल, इसको पढ़ेंगे ट्रक, ड्राइवर, इसको पेंड्रा, उष्ट्र, राष्ट्र, देखो ट में र, इसको अक्षर के साथ में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये एक देश का नाम है। टुंड्रा, ये वाले र को अक्षर के साथ में पढ़ते हैं। ये वाले र को बेटा अक्षर से पहले से गर्म, म से पहले र बोला हमने, गर्म। कर्मठ, देखो म से पहले फिर र बोला। निर्माण, मां से पहले र, निर्माण, निर्मल, निर्बल, निर्वाण ऐसे। ये वाला अक्षर, ये वाला र अक्षर के साथ में बोलेगा पृथ्वी, प्रथा, वृथा, कृषक, ट्रेन। ये वाला अक्षर के संग में बोलता है ट्रेन, ट्रैक्टर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। अगर आपने ये अक्षर अच्छे से पढ़े हैं तो इन शब्दों को देखो जरा, कहाँ कहाँ गलती है वो सही करना है। देखो बीच में र कभी नहीं लगता है ना, ऐसे तो सही होगा कर्म, म के ऊपर र लग जाए कर्म ऐसे। देखो न में र नहीं लगेगा, म के ऊपर लगेगा निर्मल, तो इसको इस तरीके से हम सही कर देंगे निर्मल। ठीक है, म के ऊपर र लगेगा, न के ऊपर लगेगा तो पहले र बोलेगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से देखो जरा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद है तो हमें व से पहले र बोलना है, तो व के ऊपर र लगेगा। देखो इस तरीके से आ सी, आशीर्वा, ऊपर र और द, इस तरीके से सही होगा। कर्मठ, कमठ है तो कर्मठ होगा, कर्मठ। देखो ये लिखा, ये इसका सही रूप ये है। पृथ्वी, तो इसका सही रूप देखो जरा, ये लिखा है जरा, यहां से सही कर देना इसको पृथ्वी। ठीक है, ट्रक, टक्कर कर दिया, टक्कर गलत है, ट्रक होगा। कहाँ लिखा ट्रक? देखो जरा यहीं कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा तो बताता हूं मैं आपको। ट्रक, देखो ये लिखा, ये लिखा बगल में, तो ट में नीचे लगाओ ट्रक। तो ऊपर से देख देख करके सही शब्द लिख सकते हो आप। प्रबल, प्रबल, प्रबल में क्या होगा बेटा? ऐसे प्रबल, जैसे निर्बल लिखा है प्रबल ऐसे होता है। कृषक, क्र, क्र, कृषक में देखो ये लिखा है क्र, ये सही कर देना यहां पर। चंद्र ग्रहण, ग्रहण में बेटा ग्र ऐसे,
चंद्र और ग्रह, ये वाला ग्रहण, ठीक है। गृहस्थ, गृहस्थ में ये वाला ग्रह आएगा, गृहस्थ। प्रकाश, प्रकाश गलत है बेटा, ये प्रकाश में बेटा प्र नीचे वाला आएगा ऐसे, प्रकाश। और परमाण, परमाण नहीं होता बेटा, प्रमाण होता है। किसी चीज का आप सबूत दो तो उसको प्रमाण बोलते हैं, इस तरीके से। आई होप बेटा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अब क्या बेटा, शब्दों का मतलब शब्द का ये वाक्य बनाना है आपको। तो ऐसी कोई बात बताओ मुझे जिसमें कृषक शब्द आ जाए। तो कृषक बोलते हैं बेटा किसान को। किसको बोलते हैं? किसान को। और किसान क्या करता है? खेती। तो मैं लिखूंगा बेटा कृषक खेती करते हैं, खेती करते हैं। और है के बाद में पूर्ण विराम लगाऊंगा ऐसे ऐसे। तो वाक्य में कृषक शब्द आ गया, बस यही हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो बेटा यहां पर आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे आगे आने वाले टॉपिकों में, आगे आने वाली एक्सरसाइज में, वर्कबुक में आपको शब्द दिया जाएगा, उस पर वाक्य बनाने होंगे। कर्मठ, कर्मठ होता है बेटा मेहनती, जो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो कर्मठ पे एक वाक्य बनाते हैं। तो वह एक कर्मठ नेता है, वह एक कर्मठ मतलब मेहनती है, कर्मठ नेता है, उसका जो काम है उसको करता है, अपने कर्तव्य को करता है। तो बेटा आ गया वाक्य में कर्मठ। बस इसी तरीके से प्रचार, प्रचार मतलब किसी लोगों को बताना, जा जा करके बताना कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ बेच रहे हैं। टीवी में प्रचार आते हैं बेटा, रेडियो पर प्रचार आते हैं, मोबाइल में ऐड आते हैं, तो अंग्रेजी में इसको ऐड कहते हैं, ऐड। आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखते हो तो वहाँ भी बीच बीच में ऐड आते हैं, है ना। तो वह अपना प्रचार कर रहा है, तो वह अपना प्रचार कर रहा है। और है के बाद में पूर्ण विराम। तो प्रचार शब्द आ गया बेटा वाक्य में। तो यहां से लेकर के यहां तक लास्ट जो हो रहा है वो पूरा का पूरा वाक्य कहलाता है, ठीक है। चलिए बेटा वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। राष्ट्र कहते हैं बेटा देश को, राष्ट्र कहते हैं देश को। अब देश पे आप वाक्य बना दोगे, जैसे हमारा देश क्या है? भारत। तो भारत हमारा, बस देश की जगह क्या लिखना है आपको? राष्ट्र लिखना है। भारत हमारा राष्ट्र है। क्या है? हमारा राष्ट्र है। अगर आपसे बोलता कि देश शब्द का प्रयोग करो तो आप क्या बोलते? भारत हमारा देश है। बस चूंकि हमें यहां पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग करना था तो राष्ट्र लिख दिया। तो भारत हमारा राष्ट्र है। तो चलिए कुछ शब्द भंडार है बेटा, वोकेबलरी है, शब्दार्थ है। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार क्या थे? अयोध्या जो शहर था, भगवान राम या दशरथ के समय की बात है, भगवान राम के जो पिताजी थे। तो अयोध्या एक शहर का नाम है। वृद्ध माने बूढ़े, वृद्ध माने बूढ़े, जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, 70-80 साल के। इकलौता, इकलौता माने एक, कोई चीज एक ही हो तो उसको इकलौता कहेंगे। तीर्थ, तीर्थ माने कोई मंदिर, अच्छे फेमस मंदिर होते हैं, प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, या 4 धाम की यात्रा होती है तो उनको हम कहते हैं तीर्थ। घूमने की जगह जहाँ पर भगवान के मंदिर होते हैं, तो वहाँ लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, है ना। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे। तो कहानी को पढ़ते हैं। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य में रहते थे। श्रवण कुमार उस नाम हो गया, अयोध्या शहर का नाम हो गया, राज्य में रहते थे, ठीक है। इनके पिता का नाम शांतनु था। किनके पिता का नाम? श्रवण कुमार के पिता का नाम। माता का नाम भाग्यवती था, याद कर लेना। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। नेत्रहीन मतलब उनके आंखें नहीं थी। आंखें नहीं का मतलब होता है अंधे, नेत्रहीन मतलब अंधे। तो श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? वृद्ध थे,
बूढ़े थे और अंधे थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। इकलौता मतलब एक ही लड़का था, न उसकी लड़की थी न इसके अलावा कोई लड़का था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। तो बेटा आप लोगों को भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। तो क्या कहा उनके माता पिता ने कि बेटा तीर्थ कर आए हम, अच्छा हो जाता। तो उन्होंने ये इच्छा प्रकट की। अब आपको अर्थ लिखना है। अर्थ मतलब इनके प्रश्नोत्तर लिखने हैं। शांतनु के कितने पुत्र थे? तो बताओ शांतनु के कितने पुत्र थे? इकलौता पुत्र था श्रवण कुमार, तो एक। उसका नाम क्या था? उसका नाम था श्रवण कुमार। तो आप लिख सकते हो शांतनु के एक पुत्र था। प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखते हैं बेटा, है ना। कितने, तो कितने की जगह लिख दिया एक, और पूरा का पूरा वैसा ही है। उनके नाम क्या थे? तो लिखो उसका नाम, बताओ क्या था उसका नाम? उसका नाम ये लिखा है श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार था, ठीक है प्यारे बेटा, श्रवण कुमार था। क्या नाम था उनका? नाम श्रवण कुमार था। प्रश्न नंबर 2 है बेटा। प्रश्न नंबर 2, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा किसने प्रकट की? तो जब उत्तर लिखोगे तो इसको हटा देंगे, किसने। तो लिखो जरा, आप बताओ तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा किसने की? हाँ, श्रवण कुमार के माता पिता ने। तो लिखो तीर्थ यात्रा। बेटा प्रश्न का उत्तर इसी तरीके से लिखना है, बस यहां से यहां तक उतारो पहले। तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा। अब यहां पर जो किसने लिखा है इसकी जगह पे लिखो श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण कुमार के माता पिता, फिर लिखो ने, फिर लिख दो प्रकट की। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना सीखना होगा, ठीक है बेटा। और लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क प्रश्न में आता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चित्र देखो जरा। स्वतंत्र पठन का मतलब है ये आपको ही पढ़ना है और आपको ही करना है। बताओ जरा, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ क्या दिख रहा है? किसी को अस्पताल दिख रहा है? ये वाला, ये प्लस का निशान लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अस्पताल। हिंदी में कहेंगे अस्पताल। लिखो जरा, अस्पताल। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको हॉस्पिटल। क्या कहते हैं? हॉस्पिटल। ये दोनों शब्द लिखना सीख लो आप। और क्या दिख रहा है बेटा? देखो ये लिखा डाकघर, तो लिखो जरा डाकघर। डाकघर, जहां पर जाकर के हम पत्र भेजते हैं। और क्या दिख रहा है बेटा? टैक्सी दिख रही है आपको? टैक्सी, ये रही टैक्सी और कार, तो लिखो टैक्सी। टैक्सी, कार। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहे हैं, पेड़। कुछ ईंटें दिख रही हैं आपको? ईंटें, लोग ईंटें भी रख रहे हैं, ये रखी ईंटें, तो ईंट। और क्या दिख रहा है? हाथ ठेला। हाँ, एक साइकिल भी, ये देखो ये साइकिल रही। एक के पास हाथ का ठेला भी है, ठीक, जिन पर सब्जियां बेच रहा है। तो आप सब जो लिख रहा है, दिख रहा है आपको, वो लिख सकते हो। हाथ ठेला, हाथ ठेला, ठीक। साइकिल दिख रही है, साइकिल को तो साइकिल। किसी को तरबूज दिख रहे हैं? तरबूज, हाथ ठेले पे तरबूज बिक रहे हैं, तरबूज। तो इस तरीके से बेटा आपको जो जो दिख रहा है, एक बस रही है, बस, इस बस में लोग यात्रा कर रहे हैं, तो बस।
तो बस है, सड़क पर चलती है तो सड़क भी है बेटा, बस है तो बस हवा में तो चलेगी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका सप्ताह 1, है ना। क्या था, सप्ताह 1 का 6वां वीडियो। कौन सा वीडियो था बेटा ये? दूसरा वीडियो था, सप्ताह 2 का दूसरा। अगली जो क्लास मेरी आएगी उसमें वीडियो नंबर 9 रहेगा। इसमें दूसरे सप्ताह का दिवस 3 पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 से 8 तक अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लीजिए। कल मिलेंगे क्लास नंबर 9 में। चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।